हेलो दोस्तों, मैं गीता नेगी की दुनिया में आपका स्वागत है। लो हम चल दिए नई डेस्टिनेशन में, जो कि बहुत ही सुंदर और पहाड़ों पे बना हुआ एक रिज़ॉर्ट है। तो हम उसी रिज़ॉर्ट की लाइन पे चल दिए हैं। और यहाँ पे बच्चों ने कहा कि मम्मी पापा को नोएडा जाने से पहले एक बहुत अच्छी जगह घुमा के लाते हैं, तो हम चल दिए। तो ये हम जा रहे हैं, एक बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन पे बना हुआ रिज़ॉर्ट है। तो वहाँ पे हम जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ कैसा है, वहाँ का माहौल, वहाँ का नेचर, वहाँ के खाना पीना, और ये सब चीज़ों का रिव्यू मैं दूंगी कि कैसा वहाँ जाके हमें लगा। तो ये देखिए, हम नंदी हिल के पास पहुँच चुके हैं। सामने जो पहाड़ देख रहे हैं ना आप, यही है वो नंदी हिल। और बस हम उसी रिज़ॉर्ट के अंदर हमने एंटर कर लिया है। ये बहुत बड़े उसमें रिज़ॉर्ट प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है ये। तो यहाँ पे काफ़ी सारे रिज़ॉर्ट बने हुए हैं, और एक वेडिंग डेस्टिनेशन वेडिंग का भी इनका प्रॉपर्टी है। ये वहीं है, देखिए इसी में हाफ में शादी भी हो रही थी। और यहाँ हम पहुँच गए थे रिज़ॉर्ट के अंदर। सबसे पहले उन्होंने अपने वैन लेके आ गए और हमारा सारा सामान हमारी गाड़ी से निकलवा के गाड़ी को पार्किंग में रख दिया, और इस वैन में हमें बिठा के वो अंदर रिज़ॉर्ट की तरफ ले गए, क्योंकि पैदल चलने का रास्ता बहुत है। और हमारे साथ लगेज भी बहुत था, क्योंकि बेबी साथ में है, तो बेबी का सामान भी था काफ़ी। और बेबी की भी फ़र्स्ट आउटिंग हो गई थी ये हमारी। और इस रिज़ॉर्ट का नाम है कौश, जो कि नंदी हिल में है। कौश सोल रिट्रीट बोलते हैं इसको, और इस रिज़ॉर्ट का नाम ये है। तो यहाँ हम आए तो ग्रीनरी भरपूर। और यहाँ पहुँचते ही रिसेप्शन में इन्होंने हमें एक गीला सा, हल्का सा गीला तौलिया दे दिया, छोटा सा हैंकी दिया कि अपने हाथ वगैरह साफ़ कर लीजिए, बाहर से आप आए हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, अपने हाथ में जो डस्ट वगैरह लगी है उसको साफ़ करिए। ये देखिए, ये टब भरा हुआ था फूलों से, इतना सुंदर लग रहा था। वाकई में ऐसे लगा कि हमारा कोई वेलकम कर रहा हो। यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा, और एकदम से फास्ट सर्विस हर चीज़ की। जैसे हम बैठे, फ्रेश जूसेस वो लेके आ गए। ट्रे तो देखिए कितनी सुंदर थी, मैं बड़ी इम्प्रेस हुई इस ट्रे को देख के। एक जो खाट होती है ना, पहले पुराने टाइम पे होती थी, वो इस पे सर्व करके लेके आए थे ये जूस। हमने पिया तो बस एकदम से रिफ़्रेश हो गए हम लोग। यहाँ बेंगलोर से ये नंदी हिल का सफ़र 2.5 घंटे का था हमारा। एक और देखिए, ये देखिए नंदी बने हुए छोटे से स्टोन के, और उसमें फूल डाले हुए हैं छोटे छोटे। और फिर इसके बाद ये रिसेप्शन में ये लड़की आई, इन्होंने सारा हमें बताया डिटेल कि आप इतने दिन ठहरे हो तो आपको क्या क्या यहाँ पे एक्टिविटीज़ करने को मिलेंगी, कितने टाइम आप बजे आप नाश्ता करोगे, कितने बजे आप हाई टी लोगे और लंच लोगे और डिनर लोगे, इस चीज़ का पूरा डिटेल उन्होंने बताया। और भी कई जानकारी दी प्रॉपर्टी के बारे में कि यहाँ इस तरह का आप और फ़ायदा मतलब उठा सकते हो, इसमें ये फैसिलिटीज़ और भी हैं। तो इस चीज़ का पूरा डिटेल इन्होंने हमें बताया। और ये देखिए, ये था हाई टी वाली टेबल। यहाँ पे कुछ फूल बहुत प्यारे प्यारे खिले हुए थे, मैंने इनकी पिक्चर्स ली और आपको दिखाने के लिए कि देखिए कितने प्यारे फूल यहाँ खिले हुए थे। और ये देखिए गुड़हल कितना बड़ा खिला हुआ था, डबल था ये, टिकोमा था, बहुत ज़्यादा फूल यहाँ खिले हुए थे। उसके बाद हम लोग, हमारी रूम की हमें मिल गई थी, और ये हमें फिर से उसी कैब में बिठा के ले गए। ये देखिए, ये केतली में ना तुलसी उगी हुई थी, और ये कांसे की केतली थी, मेरे को बहुत सुंदर लगी। और यहाँ जो एक्टिविटीज़ होती है ना, वो है टेबल टेनिस हो गया, और ये एक इस गेम का नाम मुझे नहीं पता ये क्या कहते हैं, ये कैरम था। और और टीवी वाचिंग भी थी यहाँ पे। स्क्रीन, बहुत बड़ा स्क्रीन शाम के टाइम लग जाता है वहाँ, और बड़े बड़े गद्दे लग जाते हैं, आप इंजॉय करिए अपना। तो वाकई में टोटल इंजॉय था। चारों तरफ नेचर का बिखरा हुआ हरा रंग, बस मेरे को तो बहुत ही इम्प्रेस कर गया। ये देखिए हमारी कैब आ गई थी। ये कैब सारा सामान लेके हमारे रूम की तरफ जा रहे हैं हम। रूम से इस रिसेप्शन से लेकर हमारे रूम का सफ़र जो है ना, उसकी मैं ग्रीनरी आपको दिखाती हूँ रास्ते का। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा से अरेंजमेंट पौधों का किया हुआ है, तो बस देखते ही मन मोह जाता है। ये देखिए, ये सारा पौधों से, ये देखिए कितने सुंदर लग रहे थे ये पौधे। एक जगह तो इसी प्लांट से कौश भी लिखा हुआ था, जो मैं
दिखाना भूल गई। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो मेरी 2-3 पार्ट में बनेगी, एक पार्ट में इसको दिखाना जस्टिफाई नहीं होगा। तो सारा पूरा फुल रिव्यू में दूंगी कि क्या क्या हमने किया यहाँ और कैसा था यहाँ पे। जैसे रूम में हमने एंटर की, ये रूम हमारा इस तरह से सजाया हुआ था। हम दोनों की मैरिज एनिवर्सरी भी थी। तो ये देखिए इन्होंने इस तरह से प्लेटर तैयार किया हुआ था, बहुत प्यारा लग रहा था। सच घुसते ही रूम में ना बड़ी खुशी से महसूस हुई। और इधर मैं दिखाती हूँ, AC लगा हुआ था रूम में, और यहाँ पे लगेज रखने का एक इन्होंने सेल्फ दिया हुआ था, स्टोन का बना हुआ था जो कि, और यहाँ खाने पीने का सामान था जो कि आप लोग इसको खा सकते हो। इधर सारा नीट क्लीन रूम थे आपके। और इधर से दूसरी तरफ था मिरर के स्लैब में था आपका कॉफ़ी बनाने का, चाय बनाने का सारा अरेंजमेंट। और इधर एक और यूनिक चीज़ थी, वो था ये देखिए, ये था वो मिट्टी का घड़ा, और इसमें पानी रखा होता है, इन्होंने प्यूरीफाई पानी रखा होता है, बहुत ही ठंडा कूल। और इधर टीवी का सेटअप था, और ये लॉन्ग सोफ़ा था, यहाँ अपना मज़े से अपना टीवी देख सकते हो। इधर बालकनी थी, यहाँ 2 लोगों के बैठने के लिए इन्होंने चेयर्स रखी हुई थी जो बहुत ही सुंदर और आरामदायक थी। सुबह अर्ली मॉर्निंग भी हम यहाँ बैठे थे और चिड़ियों की चहचहाट सुन रहे थे। ये छोटा सा गार्डन भी था, हर कॉटेज के साथ एक छोटा सा गार्डन भी उन्होंने दिया हुआ था। ये देखिए पूरा जंगल से घिरा हुआ है पूरा ये रिज़ॉर्ट, और सामने है आमने सामने चारों तरफ पहाड़ है। और जस्ट ये नंदी हिल में है ये वाला। और यहाँ एक जकूज़ी भी थी। जकूज़ी में हमें फ़र्स्ट टाइम हम यूज़ कर रहे थे, तो देखिए यहाँ पे हमने सोचा देखते हैं फ़र्स्ट टाइम कैसे इसको यूज़ करके हमें एक्सपीरियंस मिलता है। थोड़ा मैं डरी भी हुई थी इसमें बैठने में, बट सब एंजॉय किया हमने। ये है हमारा बाथरूम। देखिए बाथरूम में ये रस्टिक लुक में जो फ्रेम था ना ग्लास का, मज़ा आ गया था देख के। और यहाँ पे जो बल्ब थे ना मशाल की तरह इनकी शेप थी, ऐसा लग रहा था कुछ मशाल सी अटका रखी पुराने टाइम पे जैसे होती हैं। बट मिरर का जो फ्रेम था बहुत, यहाँ नैपकिन रखे हुए थे नीट क्लीन, और इस तरफ सारा टूथब्रश वगैरह भी थे। ये बाथरोब भी थे रखे हुए, कैन के ट्रे में रखी हुई थी। बहुत अच्छे से बाथरूम बिल्कुल नीट क्लीन साफ़ सुथरा था, कोई कंप्लेन नहीं, बढ़िया था। देखते ही मज़ा आ गया सच में। ऐसा बाथरूम फ़र्स्ट टाइम हमने देखा है, एक्सपीरियंस किया। और यहाँ थे बहुत सारी चीज़ें रखी हुई। ये कंडीशनर था, इधर शैम्पू थी, और ये था हमारा शावर जेल। ये तीनों चीज़ें यहाँ रखी हुई थी। और जस्ट बाथरूम के बाहर ही ये जकूज़ी बना हुआ था जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था, लग्जूरियस लग रहा था ये। यहाँ से देखिए बाथरूम से दरवाज़ा खोलो और सामने हमारा जकूज़ी का सेटअप। तो जैसे हमने कहा कि अब थकान लगी हुई है तो हमने इसका भी यूज़ करना चाहा, तो उन्होंने कहा जब भी आप इसको यूज़ करोगे पहले हमें इन्फॉर्म करना, हम बताएंगे आपको कि इसको कैसे यूज़ करना है। तो ये देखिए मैंने कुछ पिक्चर्स क्लिक की थी रूम की, बालकनी की, जकूज़ी की। ये देखिए इसके बाद हम दोनों ने रूम में बैठ के अपने आप ही केक काट लिया जो और सेलिब्रेट किया। फिर हम आप आ गए थे रेस्टोरेंट में, क्योंकि लंच टाइम पे भूख लग गई थी। हम अर्ली मॉर्निंग घर से निकल चुके थे तो भूख लग गई थी इस टाइम। तो इनमें पूल रेस्टोरेंट के साथ ही पूल भी है बना हुआ, अपना स्विमिंग भी कर सकते हो आप इंजॉय। और इधर एक बहुत बड़ा मिरर था, और इसमें ये एक और बहुत अच्छी लाइन यहाँ लिखी हुई थी, ये देखिए ये मसाज होती है। और इधर ये वाइन इज़ बॉटल्ड पोइट्री, और इधर था यही ऐसे ये देखिए उर्ली रखी हुई थी फूलों से भरी हुई। और ये था पूरा स्विमिंग पूल का सेटअप, और उसके चारों तरफ ग्रीनरी। और यहाँ शेड में इन्होंने रेस्टोरेंट का खाने पीने की टेबल्स लगाई हुई थी फैमिलीज़ के लिए। और हम बच्चे के साथ थे तो थोड़े हम शेड में बैठे, ज़रा धूप थी उस टाइम, तो हम यहाँ बैठ गए बेबी के साथ और हमने लंच एंजॉय किया। सच लंच बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही अच्छा रिव्यू दिया मैंने इनको गूगल में। और यहाँ देखिए एक लॉन्ग मिरर था तो मैंने एक पिक्चर क्लिक की। और हाँ जब हम रूम में आए तो फ्रिज दिखाना भूल गई थी। फ्रिज में ये सब खाने पीने की चीज़ें इन्होंने रखी हुई थी हमारे लिए। तो बस उसके बाद हम थोड़ा ये बेबी के रूम ऊपर गए, बेटी के रूम में। फिर बेटी के रूम में अभी केक काटा और बेबी का। और यहाँ देखिए जकूज़ी उन्होंने भरने के लिए आगे थे, और साथ में 2 कोल्ड ड्रिंक लेके आए और पॉपकॉर्न लेके आए, और ये एप्सम सॉल्ट लेके आए हमारे लिए कि जब ये टब पूरा भर जाए तो इसमें ये एप्सम सॉल्ट डाल देना
तो जितने रास्ते की थकान होगी वो आपकी उतर जाएगी। तो सबसे पहले तो नेगी जी बहुत उत्साहित थे वहाँ जाने के लिए जकूज़ी के अंदर, और बैठ गए। और उस पानी का जो प्रेशर पड़ रहा था ना पूरी बॉडी में, तो बहुत अच्छा लग रहा था, रिलैक्सिंग लग रहा था। मगर मुझे बहुत डर लगा। मैंने बड़ी मुश्किल से नेगी जी के फोर्स करने पर मैं वहाँ गई अंदर। तो धीरे धीरे बैठी, जब बैठी तो फिर आधा घंटा हमें उसी में बैठे बैठे लग गई। इतना मज़ा आया। गुनगुना पानी था और उसमें पानी का एक प्रेशर पड़ रहा था। ये देखिए, पानी का एक प्रेशर पड़ रहा था और वो जो बॉडी को एक मसाज की तरह दे रहा था। नहा धो के हम लोगों ने अपना रिलैक्स किया, थोड़ा इधर उधर घूमे। फिर हम शाम को उन्होंने फ़ोन कर दिया कि आप हाई टी के लिए आ सकते हैं। हम हाई टी के लिए निकले साथ में बेबी के साथ। तो ये देखो सनसेट हो रहा है, कितना सुंदर था। यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी। चाय के साथ साथ इनके स्नैक्स भी थे जो इनकी बेकरी में फ्रेश बनते हैं, वो भी सर्व किए हुए थे उन्होंने। और यहाँ मैंने पेंटिंग बनाई है एक सनफ्लावर की, और थोड़ा बहुत जो मुझे उस टाइम रफली याद आया करना वो मैंने करा। और उसके बाद उन्होंने कहा ये पेंटिंग हमें दे देना, हम इसको सुखा के अच्छे से और आपको दे देंगे जब आप यहाँ से चेकआउट करेंगे। तो जितने उन लोगों ने भी पेंटिंग बनाई थी सबको उन्होंने वापस करी है जिस दिन वो गए हैं। तो इस तरह से ये देखिए मैंने सनफ्लावर बनाया और थोड़ी सी और डिटेल भरी, इसमें ज़रा शेड दिया लाइट कलर का बीच बीच में। तो आपको मेरी ये पेंटिंग कैसी लग रही है? मेरे को वैसे भी पेंटिंग का शौक़ है थोड़ा बहुत, तो मैं कुछ ना कुछ करती तो रहती हूँ। आप लोग मेरे DIYs देखते ही होंगे। फिर यहाँ पे एक पॉटरी बनाने का भी था एक्टिविटी, तो मेरे को बहुत अट्रैक्ट कर रहा था ये। तो उन्होंने कहा कि आप कर सकते हो, तो फिर मैं बैठ गई वहाँ और उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से आप यहाँ पे मिट्टी को प्रेशर दीजिए और इसको ऊपर आने दीजिए मिट्टी, मतलब बहुत डिटेल में उन्होंने मुझे बताया। और हम अपने हाथ से बिल्कुल फील करके बता रहे थे कि ऐसे यहाँ पे प्रेशर दीजिए और इसको इसकी जो हाँ ऐसे इसको कैसे डीप करना है या ऐसे। मैं तो खुशी के मारे बस बहुत अच्छा लगा मुझे। ये देखिए चंद मिनट में उन्होंने उस पॉट को बना दिया और एकदम से मुझे कहा कि अब आप फील करिए इसको कि ये पॉट, इसकी गोलाई सीधी करिए। तो मैंने जैसे वो बता रहे थे मैंने करती गई और बस मेरा तो खुशी का ठिकाना रहा कि मैंने अपने हाथ से एक पॉट बनाया है। और एक बहुत अच्छी बात, जिस दिन हम यहाँ से गए ना उन्होंने वो पॉट भी हमें दिए और वो पिक्चर जो हमने ड्राइंग की थी वो भी की। तो पहले तो कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ को कर नहीं रहा था। जब मैंने मेरा देखा उन्होंने तो फिर नेगी जी ने भी किया, हमारे दामाद जी ने भी किया। तो ये देखिए कितना प्यारा पॉट था। ये देखिए अभी तो कच्चा था, थोड़ा इधर उधर हिल रहा था, फिर उन्होंने इसको बिल्कुल ड्राई करके हमें नेक्स्ट डे दिया। ये देखिए नेगी जी ने भी किया और ये हमारे दामाद जी ने भी किया। और ये देखिए फिर हमारे दामाद जी भी पेंटिंग चाय चुई पी के पेंटिंग में लग गए। उनकी पेंटिंग बहुत अच्छी बनी हुई थी, बिल्कुल सीनरी बनी हुई थी जैसे बहुत ही सुंदर पेंटिंग। और ये देखिए यहाँ रिलैक्सिंग मोड पे यहाँ कारपेट बिछ चुके थे और यहाँ थोड़ी देर हमने कैरम भी खेला। और यहाँ बहुत प्यारे प्यारे फूल खिले हुए थे मेरे। और रात के टाइम का ये चाँद देखिए वहाँ के हमारी बालकनी से दिख रहा था, जो बहुत रात के टाइम की लाइटिंग में ये और भी सुंदर रिजॉर्ट दिख रहा था। तो हमने यहाँ पे जाके रात के टाइम थोड़ा वॉक करके आए, पूरी प्रॉपर्टी में घूम के आए। तो हमारे दामाद जी ने थोड़ी एक दो क्लिक की हमारी पिक्चर्स। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारे थे, देखने में मज़ा आ गया था। दिन में ये कुछ और दिखता है, रात में कुछ और, बस पूछो मत। और एकदम से रात में कूल एकदम हो गया था, टेम्परेचर डाउन। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? हमने दामाद जी ने सीनरी बनाई थी और ये मैंने बनाई थी, ये हमें वापस दी गई। और ये छोटा सा गिफ्ट उन्होंने दिया था, सूटकेस का एक मार्कर था। और ये देखिए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में।